जो आयतें हैं 6666, उसमें से सिर्फ 13 आयतें ऐसी हैं जिसके 95% आर्टवर्क अवेलेबल है। और ये जो हमारा पीस ये रेडी हो गया माशाल्लाह। इसमें से सारे जो एक्स्ट्रा पीसेस है ये निकल जाएंगे इसमें से। अच्छा भाई, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद MHS और मैं हूं मोहम्मद हम्माद शेख। अच्छा भाई, आज का जो व्लॉग है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हम आर्टिस्ट से मिलने जा रहे हैं और उन्होंने जो भी उनके आर्ट हैं उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उनसे मिलेंगे, उनकी कुछ जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से वो इस आर्ट की तरफ मायूल हुए हैं तो वो भी जाके देखेंगे। तो चलते हैं। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ इस व्लॉग को फैलाएं कि आपकी भाई को थोड़ा सपोर्ट हो सके कि और मोटिवेशन के साथ जो है ना मैं आपको यहाँ की देसी कम्युनिटी, खुसूसन मेरे जो व्लॉग हैं वो बिलोंग करते हैं मेरे देसी कल्चर को यहाँ पर और देसी इन्वायरमेंट को दिखाने के ऊपर, और साथ साथ जो मैं घूमता फिरता रहता हूँ जो कि मुझे शौक़ है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और लोगों का जो हमारे जो देसी लोग हैं उनका टैलेंट जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और उनको प्रमोट करता हूं और उनको प्रमोट करने की और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, आपकी भाई को थोड़ी सपोर्ट होगी और मोटिवेशन मिलेगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा मैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है आज मंडे का दिन है और तकरीबन 5:30 हो रहे हैं शाम के। तो बस चलते हैं, तकरीबन हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे उन आर्टिस्ट से मिलने। और उन्होंने एक नई जो है ना अपना शॉप, और शॉप बोल रहे हैं आप, या एक उनका एक आउटलेट उन्होंने एक नया खोला है। तो जो है ना हमारे देसी भाई हैं और हम सपोर्ट करने के लिए जो है ना एकदम खुले दिल से जा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, ये जहाँ तक मेरा इल्म है अब हम जो है ना मौजूद हैं स्कोकी इलिनॉय के डाउनटाउन के अंदर हम आ गए हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से 3 मिनट ही दूर है उनकी जो आउटलेट है। तो बस चलते हैं उनके पास, या ये जो है ना स्कोकी का डाउनटाउन है और बस अब हम 2 मिनट दूर हैं। तो फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ बेहतरीन किस्म का। अच्छा भाई, तो अब मैं मौजूद हूँ क्रिएशन आर्ट डिज़ाइन एंड स्टूडियो के एकदम सामने, जो कि आर्टिस्ट हैं जिन आर्टिस्ट से आज हमें मिलने जाना है उनका ये आउटलेट है, क्रिएशन आर्ट डिज़ाइन एंड स्टूडियो। तो उनसे जाके मिलेंगे और आज उनके डिज़ाइन आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो पैसे वापस। चलो तो चलते हैं। अंदर चलते हैं और उनका जाके आर्ट चेक करते हैं। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नो वरीज भाई, कितना लाजवाब किस्म का आर्ट है। अच्छा भाई, तो इतनी देर से तो मैं जिस आर्टिस्ट के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा था आज हम उनके पास आ गए हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिशान फारूक साहब इनका नाम है और इनका आर्ट तो पीछे आप देख ही रहे हैं। सर कुछ अपने बारे में बताइएगा। बस ये हमारी स्टोरी शुरू हुई 2001 में जब हम अमेरिका में आए। कराची से मेरा ताल्लुक़ है और शौक़ हमेशा से कैलीग्राफी का बहुत रहा। बचपन से ही 5वीं जमात से ही जो है थोड़ी बहुत डूडलिंग करते रहते थे। और जब यहाँ मौजूद हुए जब अमेरिका में, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई यहाँ पे तो इस आर्ट की ज़रा ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू पाकिस्तान।
सही। लेकिन मौका नहीं मिला, पढ़ाई में बिजी रहते थे, अपने काम में बिजी रहते थे। फिर एक वक्त आया कि जब हम काम करते थे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने अंडरग्रेड कंप्यूटर साइंस में किया बेसिकली। अच्छा, आपने ये आपका शौक था, आप बिजनेस में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल। मैं पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। सही। वहाँ से 2 साल करके मैं अमेरिका आया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ आके मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद फिर जब मेरी पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब लगी, तब मेरा एक कोवर्कर था, ही वाज फ्रॉम अमेरिका, तो उसकी शादी हो रही थी। सही। तो मैंने कहा भाई मैं आपके थोड़ा बहुत कार्ड वार्ड लिख दूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है। तो मैंने उसके 20-25 वेडिंग एनवलप्स लिख के उसको दिए और उसको बड़ा पसंद आया। उसने कहा यार तुम्हें पता है किस चीज़ के यहाँ पे पैसे मिलते हैं? अब हम पाकिस्तान से, हमें क्या पता कि भाई ये लिखने के भी कोई पैसे देता है। सही। तो खैर उसने कहा नहीं गूगल करो, तुम देखो। फिर क्रैग्सलिस्ट, ईबे वगैरह पे सर्च किया तो पता चला कि भाई यहाँ पे तो वेडिंग इन्विटेशंस लिखने के अच्छी राइटिंग में लोगों को पैसे मिलते हैं, $1 $2 एक पर कार्ड के। हमारे लिए उस वक्त तो बड़ी रकम थी भाई कि ये जो है इससे हमारी एजुकेशन लोन माफ़ हो जाएगी। सही। तो ये सोच के मैंने इंटरनेट पर लिस्टिंग डाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह पहली लिस्टिंग मेरी सेल हो गई। तो वो करते करते 5 साल तक मैंने सिर्फ वेडिंग इन्विटेशंस की कैलीग्राफी की। तो कैलीग्राफी स्टार्ट हुई एज अ सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशन। बिल्कुल। वो और आज एक एजुकेशन लोन मुझे भरना है, पैसे कर्जा जमा हुआ है, क्या करें? तो अल्लाह ताला ने हुनर दिया तो हमने फिर उसको कैपिटलाइज कर लिया। सर हम कराची वाले हैं, कहीं ना कहीं से हम अपना जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। वो तो ज़ाहिर है हमारे खून में है ना जी। और सर कुछ बताइएगा अपना आर्ट के बारे में, बताइएगा क्या आपकी बेस्ट आपने पहली कौन सी कैलीग्राफी की थी और क्या आपके लिए सबसे मोमेंट था कि यार अब ये मुझे बिजनेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? काफ़ी मोमेंट्स थे। जब ये वेडिंग इन्विटेशन से जब बात आगे बढ़ी, जब वो मोनोटोनस हो गया था ना, बिकॉज एवरीथिंग आप एक ही चीज़ लिखे जा रहे, तो एक वक्त आया कि जब बोर हो गए थे, फिर एक्साइटमेंट वैसी नहीं रही। तो फिर मैंने अरेबिक कस्टमाइज अरेबिक कैलीग्राफी करनी शुरू की। अब जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ की लिखाई है। अच्छा, ये माशाल्लाह कोई कंप्यूटराइज कुछ भी नहीं? ये मेरे हाथ की डायरेक्ट पेन और पेपर गोल्ड इंक के साथ मैंने हैंडमेड पेपर पे ये लिखा है इसका, राइट। तो फिर मैंने इस पे कन्वर्ट हुआ थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा हाथ का काम करें ताकि ये ज़रा अपने मजहब से भी ज़रा ताल्लुक़ हो जाएगा और बाकी हमारा। और सर मैं यहाँ पर जितनी भी कैलीग्राफी और जितने आर्ट देख रहा हूँ ये सब आपके अपने बनाए हुए हैं? एवरीथिंग इज मेड हियर? बिल्कुल अपने बनाए हुए हैं जी जी। इट्स ऑल माय, कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं है, हर चीज़ मैं डिज़ाइन खुद करता हूँ, फिर उसको डिजिटाइज खुद करते हैं, फिर मेरी अपनी मशीन है पीछे जिससे हम कटिंग खुद करते हैं, फिर मैं अपने हाथ से पेंट वार्निश स्टेन करता हूँ। तो एवरीथिंग हियर यू सी, एक एक चीज़ मैंने पिछले 5-6 महीने में बनाई है इस गैलरी को खोलने के लिए। कैसा सर आउटकम आ रहा है आपके इस आउटलेट का? आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवरवेलमिंग, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जो है अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा इस काम की वजह से। और मेरी प्रोफेशनल जॉब को ख़त्म हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ, क्योंकि मैंने बताया प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर मैंने MBA भी किया यहाँ पे और बेस्ट यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, दैट्स वन ऑफ द टॉप MBA स्कूल इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से MBA फिनिश किया, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मैंने जॉब की 15-20 साल। तो माशाल्लाह कॉर्पोरेट करियर बहुत अच्छा रहा अमेरिका में, लेकिन अमेरिका के इकानमी के हिसाब से 2 दफ़ा 2 साल में ले ऑफ हुआ। फिर ये मेरा पैशन था, पैशन को मैंने सोचा कि अब अपने आप पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर करते करते एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, अपनी गैलरी स्टार्ट की और समझे कि पूरी क्रिएटिविटी हर चीज़ मैंने इसमें। निशान साहब आप उन खुशनसीब आदमी से लोगों में से एक हैं जो अपने पैशन को अपना बिजनेस बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला इसको बढ़ाता रखे, क्योंकि इसमें हर बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं। मेरे बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं अकेला हूँ, तो आई कैन मेक सो मच। हम सब आपके साथ हैं सर, मैं इसीलिए यहाँ पर हाजिर हुआ आपका साथ देने के लिए। बिल्कुल। और सर मैंने देखा कि आप इस आउटलेट को खुलने से पहले भी आपका आर्ट मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स में देखा। जी सर। तो सर वो पहले से कर रहे थे इन हाउस? बिल्कुल, पहले मेरा मोस्टली फिजिकल प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ऑनलाइन काम आता था, एटसी है, ईबे है। ईबे तो खैर नहीं, एटसी मेनली, और मेरी वेबसाइट और वर्ड ऑफ माउथ, जैसे इंस्टाग्राम से काफ़ी मेरे पास लीड्स आती थी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया वो उस वक्त लिया जब मेरे पास रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स आए। सो मैंने पहली जो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप की चेन है वो उस के लिए मैंने काम किया, वो मैसाचुसेट्स में उनकी फ्रेंचाइज लोकेशन है। तो उसके लिए मैंने वॉल पैनल्स, प्रे रूम स्क्रीन जो आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा उस कॉफ़ी शॉप के लिए आपने मेरे ख्याल से 19 के करीब आप उन आउटलेट को बना चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे यहाँ पे मेजर फ्रेंचाइजेज है, एक MOTW है, हरवाज है, तो उनकी जो फ्रेंचाइज लोकेशंस हैं उनका सबसे मेन मकसद ये होता है कि उनका जो एम्बियंस है इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, कि फ्रॉम वन फ्रेंचाइज टू अनदर।
तो जब पहले मैंने लोकेशन के लिए काम किया, उनको काम बहुत पसंद आया, फिर दूसरी लोकेशन का जो ऑर्डर मिला, फिर तीसरी, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह सो फार आई हैव डन मोर देन 15 डिफरेंट लोकेशंस। सर अपनी लोकेशन का एड्रेस बताइएगा, अपनी वेबसाइट बताइएगा और कैसे इंस्टाग्राम पे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरी लोकेशन है यहाँ शिकागो का एक सबर्ब है स्कोकी इलिनॉय। मेरा एड्रेस है 4913 ओक्टन स्ट्रीट, स्कोकी इलिनॉय 60077। और वेबसाइट है मेरी क्रिएशंस आर्ट CREATIONZART.com और मेरा इंस्टाग्राम है क्रिएशंस आर्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, तो मुझे बड़ा जबरदस्त किस्म सा एक जो है ना आर्ट दिख रहा है सर, इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये कैसे बना? बड़ा ये रंग बिरंगी सा, बड़ा अट्रैक्टिव है। ये रंग बिरंगा इसलिए है क्योंकि इसमें से मेरा हाथ नहीं, इसमें ऑलमोस्ट जितने आप ये पीसेस देख रहे हैं, ये हर पीस एक डिफरेंट पर्सन ने बनाया है। ओह रियली? ये मेरा प्रोजेक्ट था रिसेंटली स्कोकी लाइब्रेरी में, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, उसकी लाइब्रेरी के लिए मैंने 1 महीना आर्टिस्ट रेजिडेंसी की थी। जिसमें 1 महीने के लिए मैं लाइब्रेरी में मौजूद था। वो टेलिंग पीपल अबाउट माय क्राफ्ट, लोग आते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे। तो उसका एक आउटकम था कि एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाना है। सही। तो मैंने एक मस्जिद के लिए, कैलिफोर्निया की एक मस्जिद के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें मैंने पैटर्न्स उनको बेचे थे उनकी एक्स एंड वॉल्स के लिए। सही। जब हम पैटर्न्स कट आउट करते हैं तो इसके ये लेफ्ट ओवर पीसेस रह जाते हैं। करेक्ट। तो मेरे पास बॉक्सेस के बॉक्सेस लेफ्ट ओवर पीसेस रखे थे। सही। तो जब ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट का आइडिया आया तो मैंने कहा कि भाई दिस इज़ अ फैंटास्टिक वे टू यूटिलाइज। मैंने ये सारे बॉक्सेस ले जाके वहाँ रखे, इसको कि पब्लिक में जो है एक नोटिफिकेशन भेजी कि यू कम इन, यू पिक अ पीस, टेक होम और डिज़ाइन ऑन द स्पॉट। और फिर हमने कम्युनिटी डे किया था, काफ़ी लोग आए, सबने अपने अपने पैटर्न से डिज़ाइन किया, किसी ने। अच्छा, उस लाइब्रेरी में सारे कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, अपने हिसाब से बनाया। इसमें आप मैक्सिको का झंडा भी देखेंगे, इसमें आप फ़लस्तीन का झंडा देखेंगे, इसमें आप इसराइल का झंडा भी देखेंगे, इसमें आप उज़्बेकिस्तान है, उसमें ये 6-7 अगर आप अमेरिका से हैं तो अगर आपके मिडिल स्कूल के बच्चे हैं तो आपको पता है कि 6-7 इज़ वन ऑफ द वायरल थिंग्स इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ। ये किसी ने अपनी अम्मी के लिए लिखा है बेस्ट मॉम, ये मैंने बनाया था जस्टिस, ये मैंने बनाया था लव, और ये मोहम्मद लिखा, ये अल्लाह लिखा है। इसमें क्रिश्चियनिटी के रेफरेंसेस हैं, इसमें जूडाइज्म के रेफरेंसेस हैं, इसमें हिंदुइज्म के रेफरेंसेस हैं। सर एक आर्टिस्ट की निशानी होती है कि वो किसी भी ज़ाया होने वाली, जो दूसरों के लिए ज़ाया होने वाली चीज़ है, उससे भी एक क्रिएटिव आर्ट बना लेता है। तो भाई क्या बात है। बिल्कुल, यही इसीलिए ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट था। और इसमें जो अरबी लिखी है इसका मतलब है hate has no home here। oh yes। तो ये स्कोकी का मोटो है, बिकॉज यहाँ की डाइवर्सिटी इंक्लूजन पे लोग काफ़ी फोकस करते हैं। तो दिस आर्ट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। एक वालिद होने की वजह से बेटी से हमेशा प्यार रहता है, तो सर ने कुछ अपनी बेटी के लिए भी बनाया है। बिल्कुल, ये भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से रिवॉर्डिंग स्टेप था। जब मेरी बेटी ने हिफ्ज़ कंप्लीट किया तो उसके लिए मैंने ये तोहफा बनाया था। तो उसमें इसका नाम लिखा है हाफिज़ आयरा फारूक। कुरान की एक आयत है जिसका ट्रांसलेशन है, देन वी गेव द बुक एज एन इनहेरिटेंस टू दोज हु वी चोज फ्रॉम अमंग आवर सर्वेंट्स। कि हमने ये बुक इनहेरिटेंस दी उन लोगों को जिनको हमने खुद चूज़ किया। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। तो जब उसने कंप्लीट किया तो ये आयत मुझे फिटिंग लगी। फिर ये मेरा एक बड़े स्पेशल टेक्निक है जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ वुड को हम कंबाइन करके एवरी लेयर इज़ डिज़ाइन कट सेपरेटली, इसको फिनिश करते हैं, फिर इसको ग्लू करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट बिलव्ड आर्ट पीस। शान साहब, मेरे कुछ आपसे सवाल थे। इस तरीके से क्रिएशन आर्ट बनाने की आपको कैसे दिमाग में कैसे आता है, कैसे आप ये जो ना विजुलाइज कर सकते हैं और कैसे बनाते हैं सर ये? इट्स डिफ़िकल्ट टू पुट इनटू वर्ड्स कि किस तरह से ये आइडियाज़ आते हैं, लेकिन मेन जो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा कुरान और इस्लाम से रही है। अब मेरी इतना मैं पक्का मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक तरह से मेरी तबलीग का ज़रिया है, राइट? क्योंकि इसी बहाने अब जैसे मैं आयत पढ़ता हूँ नूर अला नूर, तो एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको मैं उसके डिटेल स्टडी करूँ कि इस आयत का क्या मतलब है। फिर मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। कभी पेन उठा के लिख लिया, कभी डिजिटल एसेट से लिख लिया। उसके बाद इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि कोई आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्ट कैसे बना है। तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जैसे ये दीवानी स्टाइल में लिखा हुआ है, तुलुत स्टाइल है, कूफिक स्टाइल है। तो मल्टीपल स्टाइल्स जो अरबिक के हैं उसमें मैं कंपोज करता हूँ उनको, डिपेंडिंग ऑन के कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर उसी हिसाब से वो पैटर्न चूज़ होते हैं, कलर स्कीम। तो इट्स लाइक एन ऑन गोइंग प्रोसेस। फेलियर्स भी होते हैं इसमें, कुछ चीज़ हम ट्राई करते हैं जो समझ में नहीं आती, फिर हम उसको साइड पे कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा इटरेटिव प्रोसेस, और ये मेरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, वो हमें यही सिखाता है कि आप एक चीज़, परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ गुड, राइट? तो आप ये मत सोचो कि हर चीज़ फ़ौरन ही बेहतरीन हो जाएगी। छोटा सा स्टेप लो, इटरेट करो, करते करते स्लो एंड स्टेडी, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बिल्कुल।
अच्छा, जो मेरे भाई हैं जिशान फारूक साहब, वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, अपने इस टैलेंट को अपने अंदर ही नहीं रखना चाहते, बल्कि अपने माहौल में और हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये टैलेंट देना चाहते हैं। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने सुना है कि कुछ आप स्कूलिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं इस हवाले से कि लोग बच्चे आएँ और ये सब क्रिएटिविटी सीखें, तो सर इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मेरा जो आर्ट है वो ऐसे ही शुरू हुआ था कि मैं आई एम अ सेल्फ टॉट, राइट। मुझे पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एडवांस्ड हो गया। मैं आप बात कर रहा हूँ 2000-2001 की, उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती थी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से या अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये आर्ट जो है ना वो ख़त्म ना हो। तो यहाँ पे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मौका मिलता है मैं कैलीग्राफी वर्कशॉप्स लेता हूँ, जितना मुझे आता है वो उतना सिखाता हूँ मैं। अच्छा, अभी आप जिन्हें स्टार्ट कर दिए आपने? कर चुका है ऑलरेडी। मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स लिए। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी सिखाया है, नॉर्थ वेस्टर्न में भी सिखाया है, लाइब्रेरी में काफ़ी वर्कशॉप्स लिए हैं, यहाँ के इस्लामिक स्कूल्स में काफ़ी वर्कशॉप्स लिए हैं। तो मैं सिखाता हूँ ऑलरेडी बच्चों को। आने वाले बच्चे आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं सर, किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं? इसका जो अभी मैंने ये QR कोड जो है वो साइन अप के लिए यहाँ लगा के रखा है। जो लोग आते हैं वो अपना ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ इस QR कोड के थ्रू सबमिट कर देते हैं। फिर जब मैं क्लासेस अरेंज करता हूँ तो आई सेंड आउट अ ब्लास्ट टू दैट ईमेल लिस्ट, फिर उसी तरह से वो साइन अप करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन, ये फिजिकल स्पेस इतनी अच्छी है कि आई कैन हैव लाइक अ नाइस वर्कशॉप इन दिस बिग एरिया। पहले हमेशा जगह की किल्लत होती थी, कभी जगह मिल रही है नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मेरा इरादा है कि देयर विल बी रेगुलर क्लासेस। और नॉट ओनली मी, मेरे पास मेरे फ्रेंड सर्कल्स में बहुत मास्टर कैलीग्राफर्स भी हैं। मैं तो बिल्कुल छोटा मोटा हूँ, मुझे इतनी कैलीग्राफी नहीं आती सर। अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे मोटे टैलेंट के साथ इतना जबरदस्त है, आप यकीन जानिए मुझे नहीं पता था कि आप मेरे देश से हैं, मेरे शहर से हैं। जी जी। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा यार ये बंदे की कैलीग्राफी तो नेक्स्ट लेवल है। आप यकीन जानिए, फिर मैंने आपसे रीच आउट किया, फिर हम दोनों ने एक जो ना सर्टेन टाइम बना के या मैं यहाँ आया हूँ। सर यकीन मानिए, मैंने जब भी घर लेना है मैंने आपसे रिज्यू करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने घर लिया और उस घर में मेरी एक दीवार ना हुई तो हमारा तो फड्डा होना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जब भी मैंने घर लेना है ना तो इस तरीके का प्रेयर रूम तो जरूर बनाना है सर। ये बड़ा ही यूनिक से लग रहा है मुझे, और उसके ऊपर जो ना वुडन आर्ट का काम होता है। सर इसके बारे में बताइए। असल में ये प्रेयर रूम्स का यहाँ पे लोग जब घर बनवाते हैं तो एक डेडिकेटेड कॉर्नर रखते हैं प्रेयर रूम्स के लिए। इसमें कभी होता है किबला कॉर्नर पे, कभी है किबला बिल्कुल फ्रंट फेसिंग वॉल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं जिसमें अगर आपका प्रेयर रूम है तो आप उसको एक नाइस आम्बियंस दे सकते हैं। ये कॉर्नर आर्ट चाहिए लगा सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से आप, जैसे तस्बीह आर्ट लगा हुआ है इस वक्त, बिस्मिल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर, तो आप अपनी पसंद का जो भी आपका कुरान की आयत हो जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं वो हम यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पूरा प्रेयर रूम स्टार्ट से यकीन जानिए हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी एक इंटरेस्ट पैदा होगा इस तरीके का। अगर आर्ट हो घर के अंदर, जो नमाज पढ़ने की जगह हो, तो ये खुद से उनके अंदर एक चाहत पैदा होगी। एब्सोल्युटली, दैट्स यही आइडिया इंशाल्लाह। और मेरा इरादा है कि हर घर में ऐसा प्रेयर रूम हो। आर्ट के बारे में भी कुछ जो ना बताएंगे भाई हमारे, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वॉल आर्ट दिख रहा है मुझे। सर इसके बारे में बताइएगा। इस दीवार पे आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी आयतें हैं डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में। सो जब मैं ये बनाता हूँ तो उस वक्त मेरे जहन में नहीं होता कि क्या कलर उठ के आएगा। मैंने टेस्टिंग करता हूँ, उसके बाद एक कलर कॉम्बिनेशन समझ में आता है। अब जैसे मरून है, इसमें एंटीक गोल्ड, इसमें ब्राउन फ्रेम है, ऐसी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बिसाइड्स कलर्स एंड फ्रेम्स एंड ऑल, जो आयतें हैं, अब ये कुरान की सूरह मुल्क की एक आयत है, ये ऐसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे इम्कान हो के लोगों की ग़ीबतें ज़्यादा होंगी। सही। तो ये किसी ने मुझसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अपने घर में 2-3 जगह लगानी है। इसके ट्रांसलेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है। वेदर यू स्पीक सीक्रेटली और ओपनली, ही श्योरली नोज व्हाट इज़ हिडन इन योर हार्ट। आप चाहे छुप के कहें, ओपनली कहें, अल्लाह को पता है कि आपके दिल में क्या है। सही। तो जब कुरान के आप इस्लामिक आर्ट की आप रिसर्च करें तो Etsy, अमेज़ॉन, बल्कि पूरे इंटरनेट पे सिर्फ कुरान की
जो आयतें हैं 6666, उसमें से सिर्फ 13 आयतें ऐसी हैं जिसके 95% आर्ट वर्क अवेलेबल है। बाकी जो आयतें हैं कुरान की वो सिर्फ 5% आर्ट वर्क अवेलेबल है। सही। तो मतलब इतना सारा कुरान अच्छा, इसके ऊपर भी आपने काफी स्टडी की है। क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट था, हम तो रिसर्च करके ही प्रोडक्ट बनाते थे सही। अपने प्रोफेशनल में, तो व्हाई नॉट अप्लाई दिस हियर। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आप बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, तस्बीह, कलमा, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये जो कॉमन नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो आयतें हैं ये आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये आयत सर्च करें आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप सर्च करें इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, श्योरली अल्लाह लव्स दोज हु डू गुड, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड व्हाट इट कैन बेयर, राइट। से कि आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होती, वो आयत आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? लेकिन वो कुरान में है। तो लोग उस आयत से कनेक्ट होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस आयत को कंपोज करना है, फिर मैं उनके लिए कंपोजिशन करता हूँ, फिर मैं उनके लिए आर्ट वर्क बनाता हूँ। तो मेरा गोल इंशाल्लाह ये है कि 95% 100% कुरान का आर्ट दुनिया में अवेलेबल हो, और इंशाल्लाह क्रिएशंस आर्ट ज़रूर करेगा। अच्छा सर, हम इंटरनेशनल शिपिंग भी कर रहे हैं? बिल्कुल, इंटरनेशनल शिपिंग होती है, हर जगह होती है, आप रीच आउट करें। इंटरनेशनल शिपिंग कभी महंगी पड़ती है, लेकिन वो हम फिगर आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर कोई आपसे रीच आउट करे कि मुझे इस तरीके का बनाना है, ये कस्टम आर्ट बनाना है, या वो अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करना चाहे, तो वो कैसे आप जो है ना उस पर उनकी हेल्प कर सकते हैं? कस्टम आर्ट हमारी समझे 99% मेरा काम कस्टम आर्ट होता है। अब जैसे कि ये मैं अभी असेंबल कर रहा था, ये एक मस्जिद है, उनमें उलमा ग्रेजुएट हो रहे हैं 4, सही, ठीक है ना। तो उनके लिए कस्टम प्लैग बनाना है, बाजार से लेके ख़रीदना इज़ नॉट आइडियल, राइट। सो वो जब ऐसे गिफ्ट्स का ऑर्डर आता है मेरे पास, तो आई गेट सुपर एक्साइटेड, क्योंकि हाफिज़ों के लिए, उलमा के लिए अगर मेरा काम उनके पास जाता है एज अ गिफ्ट, तो इट्स फैंटास्टिक। तो क्या है कि अब ये देखें एवरी लेयर, इससे पहले ये आर्ट भी बना नहीं है, अभी बना नहीं है, अभी रेडी हो रही है। सही। तो उसको डिज़ाइन करने में टाइम लगा, उसके बाद अब इसकी 2 लेयर्स में कटिंग हुई है, अब ये लेयर्स एक साथ कंबाइन होंगी, उसके बाद उस पर ये स्कूल का लोगो आएगा, ये देखें यहाँ पे मस्जिद अल हिदाया जहाँ से ये ग्रेजुएट हो रहा है। उसके बाद ये आयत आएगी यहाँ पे, इस आयत का ट्रांसलेशन है कि उलमा जो है वो अंबिया के विरसा है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये हदीस है बेसिकली, आयत नहीं है। और उसके बाद इनका जो भी आलिम है उनका नाम यहाँ आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा क्लास ऑफ 2026। तो अब ऐसे ही माशाल्लाह 4 उलमा इस साल ग्रेजुएट हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे काम की कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि इन आलिमों और हाफिज़ों के लिए मेरे हाथ से गिफ्ट बन रहा है। और ये आर्ट इससे पहले कभी बना भी नहीं होगा इस तरीके का, ये भी एक नई, इट्स एब्सोल्युटली यूनिक। वरना लोगों का क्या होता था कि बाज़ार से ख़रीदते थे, उसमें इंग्रेविंग करा ली, दैट्स डन। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ये एक पीस है, अब आप मेरे साथ मुझे फॉलो करें। अब देखें ये जो है यहाँ पे ऐसा ही ये पीस उसका है, हाफिज़ के लिए, राइट, सही। और इसमें लिखा है कि बेस्ट अमंग यू आर दोज हु लर्न कुरान एंड टीच इट। अब ये ऐसी हदीसें हैं जो हमें मालूम भी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती हैं। अब ये ग्रेजुएशन का गिफ्ट है जिसमें लिखा है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ग्रेजुएशन की हैट के डिज़ाइन में यहाँ पे अपना टैसल लटका लें वंस यू आर डन, और लिखा है कि क्लास ऑफ 2026। सर आप यकीन जानिए, कोई भी जो है ना अपनी बर्थडे या किसी भी इवेंट में आपको बुलाने के लिए जो है ना बड़ा वो रहता होगा कि भाई किसी तरीके से इनको बुला लें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग। और दूसरी बात ये कि बर्थडेज, अकीका, बिस्मिल्लाह सेरेमनी में मैं लाइव कैलीग्राफी भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो भी एक चीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि इस आर्ट की क्या वैल्यू है और कितना खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ी बात भाई, मेरे देश से हैं, मेरे शहर से हैं, मेरे भाई को सपोर्ट करें। ये इनका टैलेंट जो है ना ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो कीप सपोर्टिंग भाई क्रिएशन आर्ट डिज़ाइन एंड स्टूडियो। सही बोला सर? क्रिएशंस आर्ट एंड डिज़ाइन स्टूडियो। थैंक यू सो मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम। निशान साहब कहाँ जा रहे हैं बताइएगा? आइए अब हम आपको अपनी वर्कशॉप पे लेके चलते हैं जहाँ पे ये सारा काम होता है। तो ये हमारा जो स्टोर है, स्टोर से निकल के वर्कशॉप मैंने थोड़ी सी बाहर रखी है ताकि उसका जो गंद है, मैस है, वो सब वर्कशॉप में ही रहे, यहाँ तक ना आए। सही। यहाँ से निकल के हम जाएंगे गैराज में। अच्छा, ये साथ ही गैराज भी है? साथ ही गैराज है जहाँ पे मैंने, ये पूरी वर्कशॉप है। अब ये थोड़ा शोर है लेकिन यहाँ पे उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे सारा ये मैजिक होता है। अब जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारी मशीन है, राइट। हम कंप्यूटर पे वहाँ से प्रोग्राम, जब मैं डिज़ाइन भेजता हूँ कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर से इस मशीन में जाता है प्रोग्राम। सही। अब आप यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं, डिज़ाइन यहाँ पे कटने के लिए तैयार है।
तो मैं अब इसको सेट करके मैं बटन दबाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि ये आप जो कह रहे थे इन हाउस है सारी चीज़ें वो इस तरीके से। बिल्कुल। अब जब तक वो मशीन सेट कर रहे हैं मैं आपको अपना पेंट रूम दिखा दूँ। अच्छा, पेंट भी यही होता है? यहाँ पे पेंट वगैरह हम सब यही करते हैं, पेंट हो गया, स्टेन हो गया, हर चीज़। तो ये कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती। अब ये पेंट करके सूखने के लिए रखा हुआ है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाई। सही। अच्छा ज़ीशान साहब, आपने ये सब जो है आर्ट जो बनाना है, ये आपने किसी से सीखा है, ये आपकी अपनी एक काविश है? सेल्फ टॉट है, काविश है। लिखते लिखते ख्याल आया कि इसको डिजिटाइज करना है, फिर लेज़र कटर से एक्सपोजर हुआ, फिर मशीन चलाना सीखी। अब जो है सारे इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहता है, नई नई टेक्निक सीखते रहता है और बनाते रहता है। और ज़्यादातर आपका जो काम है वो वुडन वर्क के ऊपर? वुडन वर्क है। ये एक्रेलिक पे भी हम कभी काम करते हैं, जैसे ये एक्रेलिक का पीस बन रहा है इधर। अब इसका जब स्टिकर उतारेंगे तो ये अंदर से वाइट है ना। सही। तो ये किसी का कभी का एक्रेलिक का ऑर्डर आता है छोटा मोटा, तो हम लोग एक्रेलिक भी कर लेते हैं। इस प्लास्टिक पीस को क्या कहते हैं? एक्रेलिक। एक्रेलिक इज लाइक ये मटेरियल है ना, प्लास्टिक मटेरियल। ओके। तो इस और दूसरा जो है वुड में मटेरियल है, विच इज़ दिस वन। अब इसमें डिफरेंट थिकनेसेस है। अब जैसे ये 1/8 इंच है, ये 1/4 इंच थिक है, राइट। सब डिफरेंट थिकनेसेस के हिसाब से। लेकिन जो ग्रेस वुड में आती है ना सर, वो शायद ही किसी मेटल में आती है। वो तो किसी स्टील में, किसी और मटेरियल में उसकी नहीं आती, क्योंकि वुड में स्टेनिंग करके आप उसकी खूबसूरती बाहर निकाल सकते हैं ना। सही करते हैं यहाँ पे। सही। सेट करने के बाद हम चेक करेंगे इसको कि ये कितने एरिया पे कटिंग होगी इसकी। उसके बाद हम इसका फोकस एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना मटेरियल है, क्या है, उसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली फ्लैट। लेकिन ये कि हज़ार चीज़ होती है बीच में से, कभी लकड़ी फ्लैट नहीं होती, तो हम उसको मेक श्योर करते हैं कि हर चीज़ फ्लैट हो। उसके बाद जब बटन दबाएंगे तो मशीन अपना कटिंग करेगी। अब ये जो है ना, अब इसको हम उठाएंगे और ये जो हमारा पीस ये रेडी हो गया माशाल्लाह। इसमें से सारे जो एक्स्ट्रा पीसेस है ये निकल जाएंगे इसमें से, और ये कैलीग्राफी का जो पीस है वो बच जाएगा। अब इसको पेंट करेंगे हम, और फिर इसका जो हमारा जो ऑर्डर है। अच्छा ज़ीशान साहब, एक बात मेरे दिमाग में आई है, ये तो हमारा, क्योंकि ये तो हमारा मज़हब है और हम इसके जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। अगर किसी भी दीगर मसला क्या, किसी भी दीगर आपको कल्चर के या रिलीजन के लोग आपसे रब्ता करते हैं, तो उनमें भी आप बना देंगे उनकी? बिल्कुल हम बना देते हैं। देखिए शिर्क से मैं करता हूँ कि शिर्क ना हो जाए हमसे। लेकिन जब लोग आते हैं अपने आइडियाज़ लेके, अब जैसे ये पैटर्न है हमारे पास, ये हर तरह के मज़हब के लोग, हर तरह के कल्चर के लोग लगाते हैं, हमसे लेके आते हैं, हम उनको बना के दे देते हैं। वो अपने मस्जिद में भी लगाते हैं, वो मंदिर में भी लगाते हैं, वो अपने गिरजा में भी लगाते हैं, राइट। सही। जब हमारा रेस्टोरेंट है तो हम ये तो नहीं पूछते ना कि भाई आप हिंदू हैं तो हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। सही। तो एज़ लॉन्ग एज़ वो शिर्क के ज़मरे में ना आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अप्रिशिएटर्स हैं उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं हमें सबको सपोर्ट करना ज़रूरी है ताकि हमारी भी सपोर्ट हो। So you are open to work anywhere except जो भी आपकी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एब्सोल्युट। थैंक यू सो मच सर। सरप्राइज देने के मूड में हैं ज़ीशान साहब। जब आप इतनी जिद्दोजहद करके हमारे पास आए, हमारे मेहमान हैं। सर मेरा काम यही है, तो अपने लोगों को प्रमोट करना। चाहते हैं कि हम आपको अपनी पसंद से कोई एक तोहफा दें। लेट्स सी कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे जहन में एक आयत है, अब मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि उसकी जो है वो कलर कौन सा आपको मैं दूँ। लेट्स सी, ये लीजिए। अगर ये कलर आपको पसंद ना आए तो आप बिल्कुल दूसरा ले सकते हैं। नहीं सर, मुझे आपकी मोहब्बत का मेयार देखना बस। ये आयत है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह एंड वेरीली माय सक्सेस इज ओनली बाय अल्लाह, कि हमारी जो कामयाबी है वो उसमें सबसे बड़ा हाथ अल्लाह ताला का है। बेशक। तो ये मैं अपने लिए भी लगाता हूँ, अपने चाहने वालों को भी ज़रूर देता हूँ, ताकि वो हर वक्त याद रखें हमारी सक्सेस का, कामयाबी का ज़रिया क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का और इस तोहफे का। सर मैं अपनी वॉल पे लगा के रखूँगा घर की, और अल्लाह आपको इसी तरीके से कामयाबी दे और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर जल्दी रुजू करेंगे हम। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा भाई, तो आपने देखा एक आर्टिस्ट का आर्ट, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है उनको सपोर्ट करें, और अपने घरों में वॉल आर्ट
कैलीग्राफी, अरबिक कैलीग्राफी, अगर किसी को भी चाहिए हो तो इनसे रीच आउट कर सकते हैं आप। और आखिर में वही पुरानी दरख्वास्त के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों और यारों के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई स्टोरी, नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।